हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का प्रसंग है निष्काम कर्म। सारे संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई है और भगवान ही सारे संसार में परिपूर्ण है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा इस भगवान की पूजा करके परम सिद्धि रूप भगवान को सहज ही प्राप्त कर सकता है। जो जिस कार्य को करता है, जिसका जो स्वाभाविक कर्म है उसी को करे। ना तो सबके कर्म एक एक से हो सकते हैं और ना एक सा बनाने की व्यर्थ चेष्टा ही करनी चाहिए। नाटक में सभी पात्र एक ही पात्र का पाठ करना चाहें तो खेल बिगड़ जाए। अपनी अपनी जगह सभी की ज़रूरत है और सभी का महत्व है। राजा और मजदूर दोनों की है आवश्यकता है तथा दोनों ही अपना अपना महत्व रखते हैं। इसलिए कर्म न बदलो, मन के भाव को बदल डालो। कर्म का छोटा बड़ापन बाहरी है, महत्व तो हृदय के भाव का है। ऊंच नीच का भाव रखकर राग द्वेष पूर्वक पराये अहित के लिए लोक दृष्टि में शुभ कर्म करने वाला नरकगामी हो सकता है। शास्त्र विधि के अनुसार किसी फल की इच्छा से यज्ञ, दान, तप आदि सत्कर्म करने वाला ऐश्वर्य और स्वर्ग आदि विनाशी फलों और भोगों को प्राप्त कर सकता है और स्वार्थ को सर्वथा छोड़कर निष्काम भाव से श्री भगवान की प्राप्ति के लिए भगवद आज्ञा अनुसार साधारण स्वकर्म करता हुआ ही मनुष्य परम सिद्ध रूप परमात्मा को पा सकता है। मनुष्य इस प्रकार अपने प्रत्येक कर्म को मुक्ति या भगवत प्राप्ति का साधन बना सकता है। अतएव मन से दंभ, दर्प, अभिमान, मान, बड़ाई, काम, क्रोध, बैर, लोभ, असत्य, हिंसा आदि दोषों और दुर्गुणों को निकालकर अथवा यथाशक्ति इन दोषों का दमन करते हुए केवल भगवत प्रीत्यर्थ भगवान की आज्ञा समझकर और भगवान की सेवा के भाव से अपने अपने कार्यों को करो। हर एक कर्म से सदा सर्वत्र स्थित भगवान की पूजा करो। याद रखो, जिस कर्म में काम, क्रोध, लोभ आदि नहीं है, जिसमें भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी फल की आकांक्षा नहीं है, जो कर्म कर्म की अथवा फल की आसक्ति से नहीं किंतु भगवान के दिए हुए स्वांग का खेल अच्छी तरह खेलने की इच्छा से निरंतर भगवत स्मरण करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ सात्विक उत्साहपूर्वक किया जाता है, उसी विशुद्ध कर्म से भगवान की पूजा होती है। यह पूजा भी उपयुक्त दोषों से रहित विहित स्वकर्म के द्वारा प्रत्येक स्त्री पुरुष सहज ही अपने अपने स्थान में रहते हुए ही कर सकता है। केवल मन के भाव को बदलकर कर्म का प्रभाव भगवान की ओर मोड़ देने की ज़रूरत है। फिर प्रत्येक कर्म तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाएगा और अपने सहज कर्मों को करते हुए भी तुम भगवान को प्राप्त कर जीवन को सफल कर सकोगे। यदि तुम व्यापारी या दुकानदार हो तो यह समझो कि मेरा यह व्यापार धन कमाने के लिए नहीं है, श्री भगवान की पूजा करने के लिए है। लोभ वृत्ति से नहीं। जिन जिन के साथ तुम्हारा व्यवहार हो उन्हें लाभ पहुंचाते हुए अपनी आजीविका चलाने मात्र के लिए व्यापार करो। याद रखो, व्यापार में पाप लोभ से ही होता है। लोभ छोड़ दोगे तो किसी प्रकार से दूसरे का हक मारने की चेष्टा नहीं होगी। वस्तुओं का तौल माप या गिनती में ज़्यादा लेना या कम, बढ़िया के बदले घटिया देना और घटिया के बदले बढ़िया लेना, आड़त दलाली वगैरह में शर्त से ज़्यादा लेना आदि व्यापारिक चोरियां लोभ से ही होती हैं। परंतु केवल लोभ ही नहीं छोड़ना है, दूसरों के हित की भी चेष्टा करनी है। जैसे लोभी मनुष्य अपनी दुकान पर किसी ग्राहक के आने पर उसका बनावटी आदर सत्कार करके उसे ठगने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही तुम्हें कपट छोड़कर ग्राहक को प्रेम के साथ
सरल भाषा में सच्ची बात समझाकर उसका हित देखना चाहिए। यह समझना चाहिए कि इस ग्राहक के रूप में साक्षात परमात्मा ही आ गए हैं। इनकी जो कुछ सेवा मुझसे बन पड़े वही थोड़ी है। यों समझकर व्यापार करोगे तो तुम श्री भगवान के कृपा पात्र बन जाओगे और वह व्यापार ही तुम्हारे लिए भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा। यदि तुम दलाल हो तो व्यापारियों को झूठी सच्ची बातें समझाकर अपनी दलाली के लोभ से किसी को ठगाओ मत। दोनों के रूप में ईश्वर के दर्शन कर सत्य और सरल वाणी से दोनों की सेवा करने की चेष्टा करो। याद रखो, अभी नहीं तो आगे चलकर तुम्हारी इस वृत्ति का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यदि ना भी पड़े कोई हर्ज नहीं, तुम्हारी मुक्ति का साधन तो बन ही जाएगा। यदि तुम राजा या जमींदार हो तो जिस किसी प्रकार से कर या लगान आदि वसूल करके उसे मौज शौक में या अपने से ऊंचे शासकों को खुश करने में खर्च करना छोड़ दो। अपनी प्रजा को, किसानों को अपने ही परिवार के लोग समझकर उसके सुख दुख का ख्याल करो। दुख में उन्हें न सताओ। अपने खर्च में कमी करके भी अनुचित लगान माफ कर दो। याद रखो, तुम्हारे या तुम्हारे किसी कर्मचारी के द्वारा गरीब प्रजा के किसी आदमी पर कोई जुल्म न होने पाए। गरीबों का, स्त्रियों का सम्मान और आदर करो तथा उनके बच्चों पर अपने बच्चों जैसा ही प्यार करो। उनके आशीर्वाद से तुम फलोगे फूलोगे। तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी हो तो जमींदारी के द्वारा ही उसे भी कर सकते हो। उसका तरीका यह है कि प्रजा के स्त्री पुरुषों को अपने अन्नदाता श्री भगवान का स्वरूप समझो और अपने राजा या जमींदार के स्वांग के अनुसार जो भगवान का ही दिया हुआ है उनसे न्याय तथा सहज में ही प्राप्त होने योग्य कर उन्हें सुख पहुँचाने की नियत से उन्हीं के पूजार्थ वसूल करो। तदंतर मेहनताना के रूप में उनमें से कुछ अंश अपने खर्च के लिए रखकर शेष सब सुंदर तरीके से उन्हीं की सेवा में लगा दो। तुम्हें राजा या जमींदार का स्वांग इसलिए दिया गया है कि तुम प्रजा का धन उनसे लेकर व्यवस्था पूर्वक उन्हीं के हित के लिए खर्च करो। उनकी संभाल, रक्षा और सेवा का काम तुम्हारे जिम्मे है। उन्हें सताकर मौज उड़ाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इससे तो उनके साथ ही तुम्हारा दुख भी बढ़ेगा ही। यदि उन्हें भगवान का स्वरूप समझकर अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की प्रीति के लिए ही भगवत आज्ञा अनुसार उन पर शासन करोगे तो उसी के द्वारा तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम हाकिम हो तो अपने स्वांग के अनुसार दयापूर्ण न्याय करो। तुम्हारे इजलास में कोई भी मुकदमा आवे तो उसे ध्यान से सुनो। रिश्वत खाकर या अन्य किसी भी कारण से पक्षपात और अन्याय ना करो। प्रत्येक न्याय चाहने वाले को भगवान का स्वरूप समझकर न्याय रूप सामग्री से उसकी पूजा करो। उसे न्याय प्राप्ति में जहाँ तक हो सहूलियत कर दो और सेवा के भाव से ही अपने को मैजिस्ट्रेट या जज समझो, अफसर नहीं। तुम्हारी इसी निष्काम सेवा से भगवान की कृपा होगी और तुम भगवत प्राप्ति कर सकोगे। तुम वकील हो तो पैसे के लोभ से कभी अन्याय का पैसा मत लो। झूठी गवाहियाँ ना बनाओ। किसी को तंग करने की नीयत ना रखो। प्रत्येक मुवक्किल को भगवान का स्वरूप समझकर भगवत सेवा के भाव से उचित मेहनताना लेकर उसका न्याय पक्ष ग्रहण करो। तुम चाहो तो भगवान की बड़ी सेवा कर सकते हो और उस सेवा से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तुम डॉक्टर या वैद्य हो तो रोगी को भगवान का स्वरूप समझकर उसके लिए सेवा भाव से ही उचित पारिश्रमिक लेकर औषधि की व्यवस्था करो। लोभवश रोगी को सताओ नहीं। गरीबों का सदा ध्यान रखो। तुम अपनी निस्वार्थ सेवा से भगवान के बड़े प्यारे बन सकते हो और भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तुम पुलिस अफसर हो तो अपने को जनता रूप भगवान का सेवक समझो। किसी को न गाली दो, न सताओ। लोभ, घमंड, अभिमान या द्वेषवश किसी को कभी भूलकर भी व्यर्थ तंग ना करो। सेवा के भाव से ही सारे कार्य करो। तुम अपना सुधार करके इस प्रकार भगवत सेवा में लग जाओ तो अपनी इसी पुलिस के काम से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम नेता या उपदेशक हो तो अपनी पूजा प्रतिष्ठा ना चाहो।
सच्चे अनुभवयुक्त मार्ग पर लोगों को लगाओ, दलबंदी ना करो, संप्रदाय ना बनाओ, सबका हित हो वही कार्य, अभिमान, लोभ और मान बढ़ाई की इच्छा छोड़कर करो। तुम्हारी इसी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपना पद दे देंगे। तुम मालिक हो तो नौकरों को सताओ मत, अभिमानवश अपने को बड़ा न समझो, अपने स्वांग के अनुसार नौकरों से काम लो, परंतु मन ही मन उन्हें भगवान का स्वरूप समझकर उसके हित रूपी सेवा करने की चेष्टा करते रहो। मन से किसी का तिरस्कार ना करो, लोभवश किसी की न्याय आजीविका को ना काटो, उनके भले में लगे रहो। इसी से तुम पर भगवान कृपा करेंगे और तुम ही अपना परम पद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार और भी सब लोगों को अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान की निष्काम पूजा करनी चाहिए। जय जय श्री राधे।